नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के हमारे एस्केप पॉइंट चैनल में। और फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं सीटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो सामाजिक अध्ययन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 30 क्वेश्चनों का एक संग्रह है और ये पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट नंबर 1 हमारे चैनल पर मौजूद है। आप इसको देखने से पहले उसको पहला पार्ट को देखें, जिसमें 91 से लेकर 120 तक क्वेश्चनों को हमने किए हैं। इसके बाद 121 से देखेंगे सामाजिक अध्ययन के ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 120 से लेकर 130 यानी कि 150 तक देखेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं यूट्यूब के एस्केप पॉइंट चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज यदि चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को दबा दे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आने वाले परीक्षा में आप किसी भी क्वेश्चन को न छोड़ें और जिससे आप अपनी सीटेट में जो पासिंग मार्क है उससे अधिक नंबर ला सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन तथा इस सेट का 121 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की किस अवधि को स्वर्ण युग माना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गुप्त काल के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, किसी देश की सरकार या किसी राज्य पर किसी राजा या रानी का आमतौर पर जीवन भर के लिए राज चलता है, उसे निम्न में से क्या कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजशाही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजशाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर कि भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति संसद के निचले सदन को भंग करने के लिए निम्न में से किसकी सलाह ले सकते हैं। तो 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, निम्नलिखित में से कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है। तो 124 का आंसर हो जाएगा दूसरा, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। आंसर हो जाएगा दूसरा, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के अन्य ग्रहों से विशिष्ट है। तो 125 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बृहस्पति सभी से अलग है। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिंदुसार। ऑप्शन नंबर 3 है बिंदुसार, यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने खुदाई के दौरान लोथल की खोज की थी। तो 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 SR राव। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा SR राव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, कह रहा है कि वायुमंडल की निम्न गैसों में से कौन सी गैस नाइट्रोजन के बाद सर्वोच्च सघनता वाली है। तो 128 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ऑक्सीजन। 129 पर चलते हैं। 129 कह रहा है कि मौसम विज्ञान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की गतिविधि के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 129 का ऑप्शन नंबर 1 क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में वैज्ञानिक जो हैं वह गतिविधियों के आधार पर मौसम को पूर्वानुमान लगाते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्राम सभा के विषय में सत्य है। तो 130 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोई भी जो 18 साल या इससे अधिक है वह ग्राम सभा का सदस्य है। क्या है यह सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया। तो 131 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फिरोज तुगलक ने अलग विभाग बनाया था। किन के लिए। गुलामों की देखभाल के लिए। चलिए 132 पर चलते हैं। 132 कह रहा है कि लोकसभा द्वारा मंत्री परिषद को कैसे हटाया जाता है। तो 132 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। ऑप्शन नंबर 2 अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री परिषद
को हटाया जा सकता है। 133 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ था, तो इसका क्या कारण था तो बताना है। तो हमारा 133 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, यानी कि पहला में है क्योंकि भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य में एकता की कमी थी, और दूसरा भी सही है क्योंकि प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया, और तीसरा भी सही है क्योंकि ब्रिटिश सिपाही सही कहीं अच्छे हथियारों से सुसज्जित तथा संगठित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। तो 134 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है, लोकमान्य तिलक को। 135 पर चलते 135 का राय कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो हमारा 135 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्वदेशी आंदोलन से वह संबंधित नहीं थे, बाकी खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे और भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े थे और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से भी जुड़े थे। 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन विषय निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 136 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान एक इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक विधि का एक दोष नहीं है। 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यह विधि शिक्षण के सूत्रों जैसे सरल से कठिन की ओर आदि की उपेक्षा करती है। 138 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 138 नंबर कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान विषय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 138 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक विज्ञान के प्रकरण किसी एक विषय से संबंधित होते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा जो गलत है, असत्य है। 139 नंबर क्वेश्चन पर चलते 139 कह रहा है कि निम्न में से समस्या समाधान विधि के गुण क्या है। तो 139 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इस विधि से छात्र भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 140 है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में परिवीक्षित विधि का दोष है। तो 140 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें समय अधिक लगता है अतः एक क्लास अपर्याप्त होता है। दूसरा भी सही है, यह विधि व्यय साध्य है। और तीसरा है कि इसमें शिक्षकों को श्रम अधिक करना पड़ता है, यानी कि चारों सही है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 सामाजिक विज्ञान में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है। तो 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, यानी कि व्यवहार के उच्चतम प्रतिमानों का विकास करना। दूसरा भी सही है, सामुदायिक जीवन के विस्तृत क्षेत्रों के रूप में रुचि का विकास करना। और तीसरा भी सही है, छात्रों के विशेष कौशलों का विकास करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है। 142 नंबर क्वेश्चन पर चलते 142 कह रहा है कि एक आदर्श पाठ्य योजना तैयार करने के लिए शिक्षक को कौन कौन सा ज्ञान आवश्यक है। तो 142 का आंसर हो जाएगा 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, यानी कि मनोविज्ञान का भी, शिक्षण के सूत्रों का भी और शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों का भी, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत मानसिक क्रिया का पहलू है। तो 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी, यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 144 पर चलते हैं। 144 है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में पाठ्य योजना का निर्माण करने से क्या लाभ होता है। तो हमारा 144 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही है, यानी कि उपयुक्त वातावरण तैयार हो जाता है, आत्मविश्वास के साथ शिक्षण और क्रियाओं का निश्चित होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में तत्कालीन मामलों का उद्देश्य है। तो हमारा 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि छात्रों के सामान्य ज्ञान की वृद्धि करना, आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना। तथा तीसरा भी सही है कि पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु को अधिकतम एवं पूर्ण बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर पर चलते हैं। 146 कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की क्रियाओं को प्रयुक्त करने का कार्य अन्य विषयों की अपेक्षा क्या होता है। तो 146 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जटिल है, यानी कि सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को प्रयुक्त करने का कार्य अन्य विषयों की अपेक्षा क्या है, जटिल है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
लोकतंत्र एक ऐसा शक्तिशाली और महान विचार है जिसकी मानव अनुभूति की है इस विचार की महानता एवं शक्ति किस बात में निहित है। तो 147 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, यानी कि मनुष्य में स्वयं को शासित करने की इच्छा। दूसरा भी सही है, दमन के स्थान पर सहयोग पर बल दिया जाए। तीसरा भी सही है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं दायित्वों को ग्रहण करे। 148 नंबर क्वेश्चन पर चलते। 148 है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत इकाई योजना का निर्माण करते समय निम्न में से किस पर ध्यान देना आवश्यक है। तो 148 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षण बिंदु संक्षेप में लिखे जाएं। दूसरा भी सही है, इकाई के अंतर्गत विद्यार्थियों को ज्ञान अर्जन के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। और तीसरा भी सही है, उद्देश्य अत्याधुनिक महत्वाकांक्षी नहीं होने चाहिए जिसकी संप्राप्ति कठिन हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर के सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अवलोकन विधि का तत्व है। तो हमारा 149 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही है। छात्र छात्राओं के लिए उत्तम विधि प्रत्यक्ष रूप से प्रयोगकर्ता से संपर्क रहता है। और तीसरा भी सही है, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। और आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि 150 नंबर वह कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह विधि जिसमें छात्र एवं अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं कहलाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पहला भी सही है कि प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा विचार विमर्श विधि और तीसरा परियोजना विधि। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।